आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंग तरंग एक ऐसा रंगीन पिटारा जिसके खुलते ही फिजा मुअत्तर हो जाती है, खुशबू लहराने लगती है, चारों तरफ रंगीनी छा जाती है और दिल हो जाता है बाग बाग। और क्यों ना हो, इस रंगीन पिटारे में झलकियाँ मौजूद हैं हमारे खूबसूरत फनकारों की, हमारे फ़नून के साथ साथ हमारी दस्तकारी, हमारी सकाफ़त, हमारी रिवायतें और हमारी विरासत भी, जो तरगीब देती हैं हमारी नौजवान नस्ल को लगातार अपनी ज़मीन से जुड़े रहने की। इस बार भी रंग तरंग में आपके साथ जश्न मनाएंगे राम नवमी का। उसके अलावा आपको लेकर चलेंगे कुछ ख़ास एग्जीबिशंस में, जहां पर कैनवस के रंग बोल बोल कर कुछ कह रहे हैं, कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान इश्तराक कर रहा है अपने कुछ ख़ास दोस्त ममालिक के साथ और उनके साथ रिश्ते लगातार मजबूत कर रहा है। इस पर भी आपके साथ नज़र डालेंगे, उनकी सकाफ़त को समझेंगे और अपनी रिवायतों को उन्हें समझाएंगे। देर किस बात की, शुरू करते हैं रंग तरंग। राम की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिल को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है राम के द्वारे, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। राम नवमी के मौके पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया बड़ी ही धूमधाम के साथ। ये खूबसूरत नज़ारे आप तक पहुंचा रहे हैं रंग तरंग में। श्री राम जन्म महोत्सव की धूम दिल्ली में भी दिखाई दी। ये महोत्सव श्री धार्मिक लीला कमेटी व सनातन धर्म महासभा के संयुक्त तत्वावधान में धूमधाम से मनाया गया। समारोह का उद्घाटन प्रज्ञा पीठाधीश्वर मां साध्वी श्री विभानंद गिरी ने किया। साहित्य कला परिषद द्वारा प्रायोजित श्री राम भारतीय कला केंद्र की श्री राम लीला का मंचन किया गया। प्रभु श्री राम की कथा वर्षों से देखी और सुनाई जा रही है। रामनवमी को बहुत लंबे टाइम से इसको मनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज जो सुअवसर है, चैत्र पक्ष की नवमी में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। तो पहले तो सभी देशवासियों को, भारतवासियों को और विदेश में रहने वाले सभी भारतीय लोगों को, सभी को श्री राम भगवान के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला उसमें विराजमान हुए। तो ऐसी इच्छा थी कि राजधानी में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हो, तो फिर श्री राम भारतीय कला केंद्र को अप्रोच करा। उनकी लीला का यहाँ आज मंचन होगा और बड़ा मनोहारी दृश्य होगा और लोगों को देख के आपको मालूम पड़ रहा होगा कि कितनी उत्सुकता है। इस नृत्य नाटिका के माध्यम से कलाकारों ने एक बार फिर राम की लीला को, उनकी यशोगाथा को मंच पर प्रस्तुत किया। उपस्थित दर्शकों ने करतल ध्वनि से रामलीला का आनंद लिया। रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और राम नवमी के मौके पर अंगना सज भी गया। फूल मुस्कुरा उठे और बड़ी ही खूबसूरती के साथ पद्मश्री शोभना नारायण ने रक्स पेश किया राम आगमन पर।
रक़्स एक बेहद कदीम तर्ज है जज्बात के इजहार की, और ये हमारी बेशकीमती अनमोल सकाफती विरासत भी है जो हमें अपनी रिवायत से जुड़े रखने में मदद करती है। एक फ़नकार अपने फ़न के ज़रिए अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार करता है। ऐसी एक मशहूर कथक रक्कासा पद्मश्री शोभना नारायण हैं, जिन्होंने अपनी शानदार कारकर्दगी से सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। एक ख़ास तकरीब में राजधानी दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में रक़्स का प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जहां शोभना नारायण ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को जैसे सहज़दा सा कर दिया। उनका ग्रुप असावरी के 19 अरकान उनके साथ थे। नवरात्रे और रामनवमी के मुबारक मौके पर राम आगमन के उन्वान से इस खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वह बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जितने पर्व हैं वो जोड़ने का काम करते हैं, और वो किसी न किसी तरह से हम बताते कि हम एक हैं। हम अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन हम फिर भी एक हैं। और वही एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वही सच्चाई है कि हम एक हैं, एक सूत्र में बंधे हुए। सहना भवतु सहना भुनक्तु सहवीर करवावहि। हिंदुस्तानी फिल्म, स्टेज और टेलीविज़न की अदाकारा और तरबियत याफ्ता कथक और मणिपुरी डांसर जयश्री अरोड़ा भी इस मौके पर मौजूद थीं। जयश्री अरोड़ा हमेशा से ही लोगों को महसूस करने की एक ख़ास तख्लीकी अदा रखती हैं। ज़मानों से मुख्तलिफ नज़रियात और मंजरनामे पेश करते हुए वो रक़्स के फ़न को माशरे के साथ जोड़ देती हैं, और साथ ही साथ इसे बेदारी और तब्दीली का महवर बनाने की भी कोशिश करती हैं। हमारी परंपरा, हमारे वेद उपनिषद, हमारी जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हुए हैं सदियों से, वो उनको बताने वाला कोई है नहीं। हाँ, तो अगर ऐसे कार्यक्रम वो शुरू से देखेंगे तो एक जो गर्व होता है ना, जब तक तुम गौरवान्वित हो रही हो, हम तो हैं ही, तो इस तरह से करने से बच्चों में वो जो एकता का जो समन्वय होगा, बहुत ज़रूरी है। इस किस्म के प्रोग्राम नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब तो करते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें जदीदियत के साथ अपनी रिवायतों और अपनी जड़ों से जुड़ने का पैगाम भी देते हैं। जितने भी हमारे सांस्कृतिक उत्सव होते हैं तो युवाओं का बहुत बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेशन दिखाई देता है हमें। इसके अलावा जो गीत संगीत के जो विद्यालय हैं उनमें भी जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग चाहते हैं कि वो अपने कल्चर को सीखें। दूसरा सुन लो ना हो उदास, फन कोई भी हो, कहा जाता है कि फनकार हो न हो लेकिन फन लाजवाल है। जब तक कि माशरा मौजूद है, फन भी मुस्कुराता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। फन और माशरे का वही रिश्ता है जो फूलों और खुशबू का कायनात के साथ है। फन हमेशा ही जिंदा रहता है, चाहे भले ही उसमें कुछ बदलाव क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो अपनी जड़ों से ही फलता फूलता है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़।
भारत विभिन्नता में एकता का प्रतीक है और ख़ास बात यह है हमारे सारे ही त्यौहार हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। चाहे हम नवरात्रि की बात करें या किसी और त्यौहार की बात करें, सारे त्यौहार सभी लोगों को एक दूसरे के करीब कर देते हैं और अपनी संस्कृति से भी रूबरू कराते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्त कैसा होना चाहिए, तो जाहिर है कि आप कहेंगे कि सच्चा दोस्त ऐसा जो कभी भी साथ ना छोड़े। और हिंदुस्तान एक ऐसा ही दोस्त है। आज भारत की दोस्ती पर पूरी दुनिया को फख्र है। हमारे दोस्त ममालिक लगातार हमारे साथ गहरे मरासिम और रिश्ते मजबूत करते चले आ रहे हैं। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया भी ऐसे ही दोस्त हैं जिन्होंने अपनी दोस्ती के 75 साल मुकम्मल कर लिए हैं। तो आइए जश्न मनाते हैं इस खास दोस्ती का। किसी समाज की सांस्कृतिक विरासत, उसके मूल्यों, परंपराओं और साझा अनुभव एकता और मित्रता की भावना को बढ़ावा देते हैं। भारत की एकता इसकी संस्कृति में गहराई से निहित है और भारत हमेशा से सभी सभ्यताओं का सम्मान करता आया है। इसी भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में भारत और इंडोनेशियाई राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। ये कार्यक्रम भारत में इंडोनेशियाई दूतावास और ICCR की ओर से आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता और पारस्परिक सम्मान को दर्शा रहा था। ये महत्वपूर्ण वर्षगांठ केवल पिछली उपलब्धियों का जश्न नहीं थी, बल्कि मजबूत सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और साझा समृद्धि के भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी है। भारत की संस्कृति और सभ्यता जितनी समृद्ध है, उतना ही दूसरे देश इससे प्रभावित हैं। इंडोनेशिया की पारंपरिक प्रस्तुतियों की सुंदर लयबद्ध गतिविधियां उसके सद्भाव और सुंदरता का प्रतिनिधित्व कर रही थीं और दर्शक मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कैनवस की रंगीली दुनिया, जहां पर रंग चटक चटक कर पुकार पुकार कर एक पैगाम दे रहे हैं। क्या है ये पैगाम? आइए आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली के बीकानेर हाउस में, जहां पर लगी हुई है एक बेहद खास आर्ट एग्जीबिशन। रंग और विचारों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता हुआ करता है। जैसे विचार होते हैं, वैसे ही एक कलाकार अपने विचार रंगों के माध्यम से कैनवस पर उतार देता है। रंगों की एक ऐसी ही छटा बिखरी दिल्ली के बीकानेर हाउस में।
दिल्ली के बीकानेर हाउस में चित्रकार दिव्यमान सिंह ने अपनी कूची से आसमान के कई पहलुओं को सुंदर रंगों से सजाकर अपनी सोच का परिचय दिया और चित्रकला प्रदर्शनी का नाम भी दिया गया द डिवाइन एलिमेंट्स वॉल्यूम 1। हमारे जीवन के लिए ये रंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे जीवन के बेहद करीब होते हैं ये रंग, क्योंकि यही रंग हमें जिंदगी के बेहद करीब कर देते हैं। हम सब की जिंदगी में अगर ये रंग शामिल ना हो तो हमारी जिंदगी कितनी बेनूर हो सकती है। और एक चित्रकार हमें इन रंगों से रूबरू कराता है, हमें ये बताता है कि ये रंग कितने पवित्र हैं। और आज की जो ये एग्जीबिशन है ये भी हमें कुछ ऐसा ही एहसास कराती है। द डिवाइन एलिमेंट्स वॉल्यूम 1 में धरती, आसमान, सूर्य और पवन को दर्शाया गया है। हमने तो ये सोचा था कि हम इस शो का नाम रखेंगे दिव्य द डिवाइन, पर उसको हमने थोड़ा साफ सुथरा करके डिवाइन एलिमेंट्स कर दिया। पेंटिंग्स जहाँ अब तक आपने देखे होंगे स्पिरिचुअलिटी और इस टाइप के एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इस थीम पे बेस्ड हमने ये पेंटिंग्स क्रिएट की। डिवाइन एलिमेंट्स में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी और स्पिरिचुअलिटी को हम कनेक्ट कर रहे हैं इस पेंटिंग्स में, और इसके साथ साथ एलिमेंट्स ऑफ लाइफ जैसे पानी हो गया, अग्नि हो गई, वायु हो गए, वो हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। चित्रकला हमारी सभ्यता का हिस्सा है। ये वो कला है जिसमें समाज को और प्रकृति को अलग अलग पहलुओं और दृष्टि से देखा जा सकता है। दिल्ली का बीकानेर हाउस जो संस्कृति और विभिन्न कलाओं के लिए जाना जाता है, वहाँ इस प्रकार की चित्रकला प्रदर्शनियाँ अपने आप में ही अनोखी हो जाती हैं। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। हिंदुस्तान का हर खित्ता, हर रियासत अपने किसी न किसी ख़ास तर्ज रक़्स के लिए मशहूर है। रक़्स भी ऐसा कि सुनने और देखने वाले हैरान रह जाएं। लय और ताल की जुगलबंदी इतनी खूबसूरत कि कदीम से कदीम दास्तान और दिल के जज्बात भी यहाँ पर बयान हो जाएं रक़्स के ज़रिए ही। तो चलिए राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहाँ आपको रक़्स और फुटबॉल का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। किस तरह से फ़नकारों ने अपने रक़्स के ज़रिए फुटबॉल का मैदान और उसके शॉट्स लोगों के सामने पेश किए, जिन्हें देखकर हर कोई कर उठा वाह। हिंदुस्तानी क्लासिकी रक़्स और फुटबॉल की जुगलबंदी, क्या शानदार नज़ारा था। रक़्स के इस अनोखे तजुर्बे को देखने के लिए शाक़ीन भी जमा हो गए त्रिवेणी कला संगम में। क्लासिकी रक़्स की हरकत और सकनात और फुटबॉल के शॉट्स एक साथ किक्स में कैसे कैसे अंदाज से शामिल किए गए रक़्स के जौहर। इन फनकारों ने रक़्स और फुटबॉल को आपस में इस तरह से मिला दिया कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं या रक़्स कर रहे हैं। एक अजीब समा बांध दिया जिसमें शाक़ीन ने बेहद दिलचस्पी दिखाई। हिंदुस्तानी क्लासिकी रक़्स की जुगलबंदी को कई बार मुख्तलिफ रक़्स के अंदाज के साथ देखा जाता है, लेकिन फुटबॉल के मैदान पर भरतनाट्यम, चाव या कथक का ताल एक साथ देखने को मिले
तो जैसे मज़ा ही आ जाए। नए अंदाज की बॉडी लैंग्वेज, फनकारों की फुटबॉल और घुंघरों को यकजा करने की कोशिश ने सबको हैरान कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट ने यह भी साबित कर दिया कि ये अनोखा तजर्बा बेहद शानदार साबित हुआ। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। फ़नून की दुनिया अपने अंदर बेहद दिलचस्प होती है। यहाँ रंग भी होते हैं, यहाँ रक़्स भी है, सुर भी है, लय और ताल भी। तो कहीं पत्थर पुकार पुकार कर कहते हैं कि तराशने वाले ने हमारा रंग रूप ही बदल दिया और वजूद में कुछ और ही फनपारा रच दिया। तो चलिए एक ऐसे आर्ट कार्निवल में जहां आपको फनकारों के ज़रिए तराशे गए फ़न के हज़ारों नमूने नज़र आएंगे। आर्ट कोलाज। इस आर्ट कार्निवल में देश भर से जुटे कलाकार। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की 19वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में कला के विभिन्न माध्यमों को प्रदर्शित किया गया। युवा प्रतिभाओं ने अपने कला कौशल का प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही देश भर से अनुभवी आर्टिस्ट भी जुटे कला के इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए। मैंने अपनी एक्रेलिक पेंटिंग में एक हमिंग बर्ड बनाई है, जिसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं। ये सिग्निफाई करती है लव, हैप्पीनेस, ब्यूटी और प्रॉस्पेरिटी। इसको एक गुड लक सिंबल भी माना जाता है और इस कहते हैं कि अगर आप किसी काम से जा रहे हो और ये दिख जाए तो बहुत ही शुभ है। इसके जो एनर्जी लेवल है उसको देख के और इसके जो फेदर्स हैं, कलरफुल फेदर्स, उसको देख के मुझे हुआ कि इसको मुझे कैनवस पे अपने उतारना चाहिए। तो मैंने वो कोशिश की है उसकी ब्यूटी को और एनहेंस करने की। कला के विभिन्न रूपों को समर्पित इस कला उत्सव में एक्सपेरिमेंटल टू एक्सपीरियंशियल हर तरह की कला को जगह दी गई। आज की टाइम में लोग मॉडर्न आर्ट करते हैं, बट कुछ बच्चों को काम इतना रियलिस्टिक, इतना बढ़िया काम किया है। आपने देखा होगा शायद वो पेंसिल वाला काम, मतलब आप सोच सकते हैं उसको 2 से 3 महीने लगे उसको बनाने में, उस पेंटिंग को। तो लोग आज के बच्चे जो हैं मतलब आर्ट वाली चीज़ को लेके चल रहे हैं, मतलब ये सबसे बड़ी बात है। कंटेम्प्रेरी आर्ट, मल्टीमीडिया, साउंड आर्ट, वीडियो आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट, इंस्टॉलेशन, कम्युनिटी आर्ट, कोलैबोरेशंस, आर्ट टॉक्स, वर्कशॉप्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स एंड फोटोग्राफी। ऐसा आर्टवर्क कहीं देखने को नहीं मिलता, सीरियसली। पूरी आप आर्ट गैलरी देखेंगे तो यहाँ पर आपको इतना अमेजिंग आर्टवर्क दिखेगा। हर एक पेंटिंग अपने आप में एक मैसेज है और हर एक पेंटिंग एक ऐसा मैसेज क्रिएट करती है जो शायद हम बोल के भी नहीं बता सकते। इस आर्ट कोलाज में कला के विभिन्न रूपों को, विभिन्न माध्यमों को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। जैसे किसी नदी का सफ़र बेहद लंबा होता है, जगह जगह से गुज़र वो बहुत से तजर्बात, बहुत सी ज़िंदगियाँ और बहुत सी दास्तानों को अपने अंदर समेट लेती है, ऐसे ही किसी तहज़ीब का सफ़र भी काफ़ी दिलचस्प होता है। उसका रंग कभी शोख होता है, कभी हल्का, लेकिन जब ये ताना बाना घुल मिलकर एक हो जाता है तो इसके रंग देखते ही बनते हैं। आज हिंदुस्तान का सफ़र भी कुछ ऐसी ही मंजिलों की तरफ गामज़न है जहां उसे देखकर पूरी दुनिया हैरत ज़दा है। आज हमारा परचम लहरा रहा है पूरी शान के साथ। रंग तरंग में हमारी यही कोशिश रहती है कि अपनी रिवायतों को, अपनी सकाफ़त को और अपनी तहज़ीब को महफूज करें, अपनी नौजवान नस्ल को तरकीब दें कि आइए जुड़िए अपनी जड़ों के साथ। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।
आंवले जीवन को जी भर के जियो। मैंने अनेक वर्षों तक संसार को जिया। तुम्हें भी ऐसा ही कुछ लगता होगा ना? तो फिर मोह के जाल को फेंक दो, फिर उनके मुक्त प्रकाश को देखो। चलो मेरे साथ तुम भी चलो। अजी, कहाँ जाना है हमें? वैकुंठ जाना है। वैकुंठ? अब ये गांव कहाँ है? मतलब दूर है कि पास है? उसी हिसाब से रास्ते का भोजन ले लूंगी, धोती साड़ी रखूंगी। कहाँ है ये वैकुंठ गांव? वैकुंठ कहाँ है? देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अपने व्यक्तित्व विकास हेतु हम जितनी भी कलाएं सीख सकते हैं, उनमें सर्वाधिक मनोरम है सुखी रहने की कला। सुखी रहने के लिए हमें अपने विचारों को, अपने भावों को इस प्रकार से उपयोग में लाना है कि सदा आत्म सुख, आत्म तृप्ति, आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, सोचने की इस कला को सीखने के लिए एवं जीने की कला में संशोधन लाने हेतु। सोच बदले, जीवन बदले। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के तहत अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हम देवी चकम्मा का मंदिर बनाकर ही रहेंगे। नियम बनाने वाले आखिर होते कौन है ये लोग? मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। आपको कट्टबोमन को पकड़ना है ना? मैं आपकी सहायता करूंगा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नाजरीन, डीडी उर्दू से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब का आईना। डीडी उर्दू, जिसमें रची बसी है हिंदुस्तान की खुशबू। जुड़िए हमसे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। आपके ईमेल, कमेंट्स और मशवरे का हमें इंतजार है। हमारा फेसबुक पेज है डीडी उर्दू चैनल। हमारा ट्विटर हैंडल है उर्दू दूरदर्शन और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं urdu_दूरदर्शन के नाम से। आप हमें अपने मशवरे भेज सकते हैं ddurdufeedback@gmail.com पर।